हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के आइडिया जनरेशन सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज जो आइडिया जनरेशन सेगमेंट में थॉट हम आपके लिए पेश करने वाले हैं, वो थॉट हमने अपनी सीनियर दीदी से सीखा है और हमें कभी भी इस तरह से ज़िंदगी में इतनी अच्छी सीख कहीं नहीं मिली। दोस्तों, वो थॉट कुछ इस तरह से है, देखिएगा। चंदन से शीतल वंदन होता है, योगी से श्रेष्ठ उपयोगी होता है, अच्छे स्वभाव के होने से श्रेष्ठ होता है आपका प्रभाव होना, हंसता हुआ चेहरा आपकी शान बढ़ाता है और हंसकर किया गया काम आपकी पहचान बनाता है। जी हाँ दोस्तों, अब चलिए इस विचार के बारे में जानते हैं कि भाई क्या है, इस विचार से आपको क्या आइडिया मिल सकता है। देखिए दोस्तों, चंदन मतलब ये तो माथे पे आप एक बार लगा सकते हैं, लेकिन बार बार लगा करके नहीं रख सकते, वो तो ठंडा होता है। और जब आपका दिमाग ठंडा रहता है तो आपको बहुत सुकून मिलता है। ठीक, दिमाग के गर्म होने पे सुकून तो मिल ही नहीं सकता, संभावना ही खत्म हो जाती है। तो ऐसा क्या करें जिससे कि दिमाग हमेशा ही ठंडा बना रहे। ठीक, तो चंदन तो आप हमेशा लगा के नहीं रख सकते, लेकिन वंदन तो आप हमेशा कर सकते हैं। वंदन मतलब दूसरे का सम्मान, चाहे आपसे कोई छोटा हो चाहे बड़ा हो, है ना, कोई भी किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, लेकिन उसके लिए आपके मन में सम्मान होना चाहिए। ठीक, दूसरा ये कि हर किसी के लिए अच्छा सोचो। ठीक, कुछ कुछ लोग हमारी जिंदगी में ऐसे होते हैं जो कि इस तरह से उनका स्वभाव होता है कि जिनके लिए आप अच्छा सोच भी नहीं पाएंगे कभी। ठीक, वो दूसरों को बहुत दुख पहुंचाते हैं, दूसरों के साथ बहुत गलत करते हैं। ठीक, तो ऐसे में उनके साथ क्या होना चाहिए आपकी तरफ से? दोस्तों, इसका जवाब है कि अगर आप उनके बारे में अच्छा नहीं सोच सकते तो बुरा भी मत सोचिए, क्योंकि अगर बुरा सोचने लगेंगे तो क्या होगा, आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ना शुरू होगा, दिमाग की गर्मी बढ़ेगी, निरंतर मन में तनाव बना रहेगा। ठीक, इस टाइप की चीजें होंगी। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब आप स्कूल जाते थे, ठीक, कोई टीचर अच्छी है तो ठीक है, लेकिन अगर गलती से कोई खराब निकल गया और स्ट्रिक्ट निकल गया, और उसने आपको बोल दिया कि भाई इतने दिन में ये होमवर्क करके लाना है, नहीं करके लाते हैं तो सजा देते हैं वो, तो ऐसे में आपका उनके प्रति रवैया क्या होता है? आप गुस्साते रहते हैं उनके ऊपर, कैसे खड़ूस हैं यार, निर्दयी हैं। तो देखिए, जब आप इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो क्या होगा, आपको ये अनुभव होगा, आप देखिएगा कि आपकी भौवें तन जाएंगी पूरी तरीके से। ठीक, और अगर इन शब्दों की गहराइयों में चले गए तो आपके स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। जल्दी जल्दी आपको थकान महसूस होने लगेगी, किसी काम में आपका मन नहीं लगेगा। ठीक है, शरीर में ऊर्जा नहीं रह पाएगी या एनर्जी नहीं रह पाएगी आपके शरीर में। ठीक है, तो ऐसा होने से सही है कि आप जो भी आपके जीवन में इस तरह के लोग आए उनके बारे में आप कुछ ना सोचें, छोड़ दें उनको उन्हीं के हाल पे, क्योंकि भाई अच्छा तो आपसे सोचा नहीं जा रहा है, तो बुरा सोच के आपको ये नुकसान हो रहा है, तो आप छोड़ दीजिए। वक्त के साथ आपके दिल में उनके लिए भी अच्छी सोच आ जाएगी, वो वक्त पे छोड़िए।
ठीक। तो ये तो हुआ चंदन और वंदन का मामला। अब आइए दोस्तों योगी और उपयोगी के मामले पे बढ़ते हैं। तो देखिए होता क्या है दोस्तों कि सबके नियम होते हैं, है ना। अपने आप बहुत जल्दी उठते हैं, सारे काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद से जो भी आपका डेली रूटीन होता है फॉलो करते हैं जिस भी तरीके से, ठीक। अब मान लीजिए कि आप जिस समय बहुत इंपॉर्टेंट काम करने वाले हों, उस समय किसी को आपकी जरूरत पड़ जाए, हम्म, तो आप क्या करेंगे? क्या आप उसे अपने नियम का हवाला दे सकते हैं? बहुत ज्यादा जरूरत है, उसको इमरजेंसी है भाई, क्या करेंगे? नहीं दे सकते। आप अगर ऐसा करते हैं हर केसेस में, तो ये मान के चलिए कि ये माना जाएगा कि आप समाज के लिए उपयोगी हैं ही नहीं। और जो समाज के लिए उपयोगी नहीं होता उसका समाज में ना कोई मान होता है ना कोई सम्मान होता है ना। लोग उसको नहीं चाहते, ठीक। तो दोस्तों बेहतर है कि आप अपने अंदर की ऐसी प्रतिभाओं को जरूर खोजिए, बाहर निकालिए, जो आपको समाज के लिए उपयोगी बना सके। जी हाँ दोस्तों, और ऐसी एक न एक प्रतिभा हर किसी के अंदर जरूर होती है, ये याद रखिएगा। जरूरत है बस आपको अपनी उस छिपी हुई प्रतिभा की पहचान करने की, ठीक। अब दोस्तों स्वभाव और प्रभाव के मामले पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, अच्छे स्वभाव का होना बहुत जरूरी है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर अच्छे स्वभाव का उपयोग करके जब तक आप किसी का दिल नहीं जीत लेते हैं, तो वो अच्छा स्वभाव किसी काम का नहीं रह जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह से अगर लोहे में जंग लग जाए ना, तो लोहा किसी काम का नहीं होता, ठीक। इसी तरह से जब आप अपने अच्छे स्वभाव का प्रयोग नहीं करते हैं तो वो बेकार हो जाता है, उसका कोई यूज नहीं हो पाता है। देखिए मान लीजिए आपने कंप्यूटर सीखा, ठीक। मान लीजिए आपने 2011 में कंप्यूटर सीखा है, चलो। अब आप कंप्यूटर सीखते समय तो बहुत माहिर थे, आपको सब कुछ पता था, लेकिन आपका हाथ कंप्यूटर से हट गया, प्रैक्टिस छूट गई, ठीक। ऐसा कोई माहौल नहीं मिला जिससे आप अपनी प्रैक्टिस बनाए रख सकते थे, तो क्या होगा? कंप्यूटर आपको याद रहेगा? नहीं, क्योंकि उपयोगिता है ही नहीं ना जीवन में उसकी, इस वजह से, ठीक। तो दोस्तों इस चीज का खास ख्याल रखिएगा। अब दोस्तों हंसते हुए चेहरे पे आते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपका चेहरा सदैव मुस्कुराता है तो आपको देख करके लोग खुश होते हैं। आपको देख के लोग ये सोचते हैं, वाह मेरा जीवन तो आज कितना खुशहाल हो गया, जरूर निश्चय ही मेरा जीवन आज सफल होगा, हमने कुछ बहुत अच्छा देखा है। इस तरह की सोच लोग सोचने लगते हैं। हम्म? तो दोस्तों इसलिए अपना याद रखिएगा कि आपका चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहे। जैसे मान लो कि आप उस व्यक्ति के पास खड़े हुए हैं जिसको बहुत भयंकर बीमारी है, ठीक।
और आप उससे मिलते हैं मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ, तो उसके मन में क्या आएगा? यार, इस व्यक्ति के मन में मेरे लिए कितनी इज्जत है। और जिस तरह से ये व्यक्ति हंसता मुस्कुराता रहता है और हंसते मुस्कुराते हुए हमारे पास आता है, उसी तरह से जब मैं किसी से मिलूंगा या मिलूंगी तो मैं ये ध्यान रखूंगा या रखूंगी कि मेरा चेहरा सदैव मुस्कुराता रहे, ताकि लोग मुझसे प्रेरणा ले सकें और जो हमारी तकलीफ है वो मुझे कहे, तौबा, यहाँ मेरा कोई काम नहीं। सही बात है ना दोस्तों? इसलिए ध्यान रखिएगा कि आपका चेहरा सदैव मुस्कुराता रहे। ठीक, अगर आपको तकलीफ है तो आप कहिए, कोई बात नहीं, इसे भी दोस्त बना लेते हैं, ये हमें कुछ सिखा जाएगी। ठीक है, आखिर सुख और दुख दोनों ही तो भगवान के दिए हुए हैं, हम किसको छोड़ें, है ना? अब दोस्तों लास्टली मामला आया कि हंसकर किया गया काम आपकी पहचान बनाता है। देखिए, हंसता हुआ चेहरा आपकी शान बढ़ा देता है वो। ठीक, लोग आपको आपके काम से जानते हैं। जी हाँ, किसी काम को बहुत एनर्जी के साथ हंसते हुए कीजिए तो लोग कहेंगे, वाह क्या बात इसके साथ जिंदगी जीने का कुछ मजा अलग है ना? और आपको मिल जाती है एक नई पहचान, है ना? सफल लोग हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं। और दोस्तों, हम आपको एक उदाहरण देते हैं। जैसे जापान देश में लोग एक स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, डू योर बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ठीक, और वहां की सबसे बड़ी चिंता क्या होती है कि जल्दी जल्दी भूकंप आने लगता है वहां पे। ठीक, तो ऐसे में लोगों को बड़ी चिंता होती, भाई क्या करें। अब सोचिए, अगर वो चिंता करते रहते तो आज वो इतनी आगे कैसे बढ़े होते? दुनिया में इतने अच्छे तरीके से कैसे जाते? नहीं जाने जाते ना। तो दोस्तों याद रखिए कि चिंता से तो आपको समाधान नहीं मिले, बल्कि उल्टा आपका नुकसान ही होगा। तो इससे बढ़िया है कि मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आप इसको भी अपना लें और आपके दिमाग में खुद ब खुद जान आएगी और वो खुद ब खुद चलने लगेगा। किस लिए? नई सोच को खोजने के लिए कि आखिर समस्या से निजात पाया कैसे जाए, है ना? तो दोस्तों यकीनन अगर आप इस सूत्र को अपने जीवन में अपनाते हैं या फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बेहतर बेहतर और बेहतर होती चली जाएगी, है ना दोस्तों? तो चलिए अब इसी वादे के साथ हम लोग जाते हैं कि हम और आप सभी लोग इस सूत्र का पालन अपने जीवन में करेंगे और जो लोग भी हमें मिले उन्हें हम इसके बारे में जरूर बताएंगे ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। जी हाँ दोस्तों, तो इसी बात के साथ हम ये सेगमेंट यहीं पर ख़त्म करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हम आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहेंगे, वो ये कि आप सभी लोग इस सेगमेंट को दिल खोल करके एंजॉय कीजिए और साथ ही इसे उन लोगों तक ज़रूर से ज़रूर पहुंचाने की पूरी कोशिश कीजिएगा। माय मोस्ट डियरेस्ट ऑफ द डियरेस्ट फ्रेंड्स, जो लोग इंटरनेट फैसिलिटी का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, है ना? तो इसी छोटे से रिक्वेस्ट के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ
आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे, जिसकी बदौलत न सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि साथ ही आप सभी हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का परचम लहरा पाने में भी भली भांति सक्षम हैं। तो दोस्तों, इसी बात के साथ और इसी गर्व की भावना को अपने मन में संजोए हुए एक बार फिर पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।